हिमाचल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने मेडिकल कॉलेज चंबा का दौरा कर वहां की स्वास्थ्य सेवाओं को जांचा, तो साथ ही उपचाराधीन रोगियों से बातचीत कर उनका कुशलक्षेम भी जाना। स्वास्थ्य मंत्री के साथ सदर विधायक चंबा नीरज नैयर सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी लोगों को अत्याधुनिक एवं वहन करने के योग्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण और रोगियों की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित बनाई जा रही है। इस अवसर पर स्थानीय विधायक नीरज नैयर ने मेडिकल कॉलेज चंबा में चल रहे चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की वस्तु स्थिति बारे में स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिला चंबा के लोगों को यूं तो सरकार बेहतर स्वास्थ्य मुहैया करवा रही है, लेकिन कुछ मामलों में प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यूं तो मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए चंबा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के स्तरोन्नत पर बल दिया गया है। अस्पताल में रोगियों को सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अस्पताल में आधुनिक उपकरण एवं मशीनरी उपलब्ध करवाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान जन समस्याओं को भी सुना। इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने परिधि गृह में लोगों की समस्याएं सुनी तथा उनका निपटारा करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, पूर्व विधायक एसके भारद्वाज, उपायुक्त अपूर्व देवगन, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल शर्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य पंकज गुप्ता, एसडीएम अरुण शर्मा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस करतार सिंह ठाकुर सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बहरहाल मैं यहाँ पे इसलिए भी आया हूँ कि चंबा एक दूर दराज का इलाका है और इसे एक प्रकार से हमें स्पेशल स्टेटस देना पड़ता। जब भी मैं माननीय भरमौरी साहब के साथ आया, चाहे हम आगे गए भरमौर तक या चाहे हम मेला तक गए, यहाँ का इनका एक कल्याण पब्लिक वेलफेयर का एक बिल्डिंग बननी थी, आई थिंक सामुदायिक केंद्र स्वास्थ्य हाँ मेला का। तो यहाँ पे बहुत फोकस रहता है सरकार का, रहना भी चाहिए, बिकॉज ये दूर का क्षेत्र है। तो स्वास्थ्य की सुविधाओं में अगर मैं तो कोई टेक ओवर करने के विदिन ए वीक मैं अपने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के पास गया था, मांडविया जी को मिले, मनसुख मांडविया जी से बात करी। मैंने सबसे पहले एक ही बात कही कि हमारी बहुत सी कमियां हैं हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य के लिहाज से जो मैं देख रहा हूं, और उन कमियों में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बीच का जनरल हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल या कोई भी मेन हॉस्पिटल, चाहे वो आईजीएमसी है, चाहे वो हमारे उससे भी बड़े हॉस्पिटल जैसे हम पीजीआई भेज देते हैं, उन पे प्रेशर को कम करने के लिए खासकर हमारे ज़िलों में हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ ऐसी मोबिलिटी दें जिसमें 2-2, 3-3 व्हीकल, इधर को 3 व्हीकल हमारे परले क्षेत्र को, और 6 छोटी मोबाइल हमें आप वो दे देंगे जिसमें सब कुछ हो, हार्ट का हो, सर्जरी का हो, उसमें विशेषज्ञ हो, चाहे वो 2 दिन ही जा सकें हफ्ते में या 15 दिन में। ऐसा एक मैं अपना प्रस्ताव दे के आया हूँ। वो किस लिए दिया? क्योंकि ये जैसे क्षेत्र हैं, इन पे चाहे हमने कोई शायद 49 करोड़ भी दिए हैं, और जब चंबा का तो मैंने कहा सर हमारे पास चंबा, हमीरपुर और नाहन, ये 3 मेडिकल कॉलेज ऑलमोस्ट अधर में लटके हैं और इनको पूरा करना बहुत आवश्यक है। ये मेरी पहली डिमांड है, लिख के भी दिया उनको और बताई भी, और वो बहुत ही मैं समझ नेक इंसान लगे मुझे। उन्होंने कहा खान साहब आई एग्री, मैंने लगभग आपका पूरा क्षेत्र देखा, मेरे दिमाग में है कि जैसे मुझे WHO से इस प्रकार की संभावना मिलती। देखिए जो कांग्रेस कुछ भी वादा करती है वो पूरा करती है। हमने 300 यूनिट बिजली के फ्री कहे हैं और वो बाकायदा फ्री कहे नहीं, होंगे भी, रहेंगे भी, और हमेशा आने वाले समय के लिए भी हमारे रहेंगे। हमारी और भी बहुत सी गारंटीज़ हैं जो आपने देखी है, 10 गारंटी के रूप में लिखी गई हैं। इनमें से हम केवल 2 को एड्रेस कर सकें। एक तो OPS किया है और उसका 1 अप्रैल से किसी की डिडक्शन नहीं हो रही। हाँ, जो NPS में करना चाहे वो अलग है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये कुछ एक पोजीशन है जो रूल पोजीशन के मुताबिक OPS आरंभ हो गया है और इसके लिए पूरे इंतज़ाम कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से 1500 रुपये का भी 1,36,000 महिलाएं जो हमने चिन्हित की हैं, हमने 4 या 5 ब्रैकेट बनाए, सबसे नीचे के ब्रैकेट से हम शुरू कर रहे हैं और इस प्रकार से ऊपर चलते जाएंगे। और सारी की सारी गारंटी जितनी भी आपकी हैं वो इसलिए भी समय लग रहा है ना। देखो अगर मान लो किसी ऐसे व्यक्ति को हम लाभ उठाएं जिनको नहीं मिलना चाहिए तो मिल गया, और जिनको मिलना चाहिए मान लो वंचित हो गए, इस करके थोड़ा सा समय लग रहा है। हमने ये मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल बनाया, ऐसे ही जैसे आपके यहाँ बन रहे कोई भी हॉस्पिटल बनेगा। चाहे मैं हमीरपुर में गया, मैंने कहा भाई अगर आपने नहीं भी प्लान किया तो जो दूसरा ब्लॉक है उस पर एक ऊपर
हेलीपैड दूर बनाना। उसका मीनिंग ये है कि हेलीपैड अगर होगा बड़े मेन हॉस्पिटल में, तो उससे चाहे वो बड़ा कोई भी हॉस्पिटल, मेरे हिसाब से तो किसी भी हॉस्पिटल में हो जाए तो बहुत अच्छा। परंतु जो इस प्रकार का हॉस्पिटल से टांडा मेडिकल हुआ हमारा, जैसे अभी बन रहा है मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हमीरपुर में बन रहा है, या जैसे आप यहाँ बन रहा है अपने हैं, हाँ हाँ, जहाँ भी आप आगे में एक जगह में कल देखना चाहूँगा आपका, तो वो उसमें भी सबसे ऊपर प्रॉपरली एक हेलीपैड का स्थान रखा जाएगा। एक ऐसे ही सोलन में मैंने कहा, वो पहले वाले ब्लॉक में भूल गए थे, मैंने कहा था ये बहुत प्राथमिकता की बात। वो क्यों ज़रूरी है? कोई इतना नेसेसी इवैक्यूएशन का केस हो तो हम कैसे करेंगे? देखते देखते प्राण चले जाते हैं, परंतु हम कम से कम टाइम गैप पूरा। असल में कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि हम आइंदा को एक भी बच्चा आउटसोर्स के नाम से नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुझे अभी तक लगा मेरे पास कम से कम भी कोई 1000 से ज़्यादा डेलीगेशन आ चुके होंगे इतने छोटे समय में, 100 दिन में, और वो सब के सब बच्चे, इनको किसी भी प्रकार की कोई श्योरिटी नहीं है कि चाहे 15 साल से वो है, चाहे वो 10 साल से है, चाहे वो 5 साल से। पहली चीज़ हम ये करना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से उन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, ये सरकार की थिंकिंग में है, प्राथमिकता भी है। और अगर हम किसी भी प्रकार से उनका बजट का प्रावधान हो जाता है तो हम उन बच्चों को ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि सड़क पे अब अभी जाओ, परंतु इतना ज़रूर है कि उनको किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित नहीं है। उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ नीति अवश्य बनाएंगे, और आइंदा को शायद हम आउटसोर्स में ना रख के हम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट पे बच्चों को रखेंगे। मेरे को तो ऐसा आभास हुआ है, प्रॉपर उनको पता होना चाहिए भी मेरा करियर भी है कुछ के। देखो ना, वो आउटसोर्स रख दिए बेचारे, 15-15 साल से बैठे हैं, नोबडी इज बॉदर। हमारे पर बहुत बड़ा कर्जे का बोझ है, उसको भी हटाना है। जैसे कई बार माननीय मुख्यमंत्री जो आपने देखा, जो 18 और 27 साल के कैरियर भी उनको हम देंगे, नौकरी भी हम देंगे, जो नहीं मिल सकेगी नौकरी उनको 3 बिस्वा ज़मीन भी देंगे। ये हमारे एक्ट में पास हो गया, मैंने टेबल किया था इस एक्ट को, और ये एक मैं समझता हूँ पूरी और भारत के सब जितने भी हमारे राज्य हैं उनके लिए भी एक लीफ है, एग्जाम्पल है। और ये इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि अभी तक किसी ने वो नहीं किया है, कहीं भी अभी तक नहीं हुआ है। हमारी मतलब विधानसभा में पारित हुआ है, और ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है, समाज में समरसता आएगी। कि वैसे हाँ, वैसे तो मैं समझता हूँ कि अवधि देना बड़ा मुश्किल होता है, पर मेरा अपना मानना है कि आई थिंक विदिन 1 साल के बीच में तो मेरे को लगता है पूरा होना चाहिए। 1 साल का हम खुला टाइम देते हैं। और यही चीज़ मैं कल कह रहा था अपने हमीरपुर में भी, क्योंकि देखो कुछ चीफ इंजीनियर खुद बैठ हमीरपुर है, और मैं कल यही देख रहा था कि भाई वहाँ पे बहुत प्रेशर है, बहुत रश है, और उसको कम कब कर सकते हैं जब हम बाहर के चीज़ों को सुदृढ़ करेंगे ताकि उन पे कम आए। और वहाँ सच्ची डॉक्टरों के कितने हम डॉक्टर पूरे करें, बहुत हमारे पास अभी चीज़ें कम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो कमी हम कबूल भी करते हैं, और हमने उसके बारे में रोड मैप भी बना लिया है, जो कि हमने किस प्रकार से इन कमियों को पूरा करना है। समय भी लगे, हर प्रकार की कमियाँ हैं, चाहे वो पैरामेडिक्स हैं, चाहे हमारी नर्सिंग स्टाफ ऑफिसर्स का है, चाहे हमारे विशेषज्ञों का है, चाहे हमारे GDMO का है। आपको मैं बता दूं कि अगले कुछ ही हफ्तों में हम 200 डॉक्टर की भर्तियां करने जा रहे हैं। हम 700 नर्सिंग स्टाफ की भी भर्ती की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए तैयारी कर चुके हैं, तो ताकि हमारी कमियां पूरी हों। चंबा जैसी स्टेट में, चंबा जैसे क्षेत्र के लिए ये हम स्पेशल स्टेटस के रूप में देखते हैं। यहाँ की जो समस्याएँ हैं वो और जगहों से भिन्न हैं, इसलिए अगर जब भी कुछ हमें देना, अवार्ड करना होगा, इसके लिए थोड़ा और ज़्यादा सोचेंगे। और इसीलिए मैं स्पेशली आया हूँ कि चलो मैं देख तो लूँ यहाँ की हालत क्या है, कहाँ तक हमारी कंस्ट्रक्शन आई है, जो दूसरी चीज़ें हैं। सभी सीनियर हैं हमारे, हम लोग यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। इनफैक्ट बहुत पहले जब हम इकट्ठे थे, धनमौरी साहब भी साथ थे, राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन दी, कहाँ पे? टूटू में। और मैंने इतने सालों में, अब तो एज ए स्वास्थ्य मंत्री देख रहा हूँ कि वो मशीन चलाने वाला ही कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो हमने इसके लिए क्या सोचा है कि 6 डॉक्टर के बैच बनाने शुरू कर दिए, और उनको हम मतलब है कि तकरीबन 6 वीक्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे उनको वो जितने भी उपकरण चलाने की आ जाए, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन ही चलानी आ जाए। और वो जब तक हमारे, क्योंकि 3-4 साल में विशेषज्ञ तैयार होंगे तो होंगे। तो हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।